तो नमस्कार। जय आरएसएस, जय माँ भारती, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी के मर्म से कुछ समझाना चाहता हूँ कि यह दुनिया जो है विस्फोटक बारूद के खेमे पे आज जो झेल रहे हैं, विस्फोटक बारूद पे जो झेल रहे हैं और अशांति ही अशांति इस दुनिया में है, तो इसे कैसे शांत किया जाए, कैसे शांति वातावरण किया जाए, इसके लिए मैं एक कहानी के मर्म से आपको समझाना चाहता हूँ। दो भाई थे, एक थे चितरंजन, एक थे रंजन। तो रंजन और चितरंजन दो भाई थे एक गांव में। तो चितरंजन मर गए, एक दिन चितरंजन मर गए। तो रंजन कहा कि क्यों न हम चितरंजन के जगह रंजन का ही नाम पेपर में छपवा दिया जाए और देखते हैं पेपर में क्या बात आती है। तो पेपर में कल भेले चितरंजन पढ़ा तो लिखा हुआ था विस्फोटक आदमी मर गया, बारूद वाले आदमी मर गया, जानलेवा हमला वाला आदमी मर गया। तो रंजन बहुत उत्साहित हुए, हद उत्साहित हुए कि भाई चितरंजन कैसे बम बारूद वाले आदमी थे, कैसे जानलेवा आदमी थे, कैसे विस्फोटक आदमी थे। तो रंजन ये देखे कि अच्छा, चितरंजन ने डायनामाइट का खोज किया था। तो उसी प्रकार हमारे अल्फ्रेड नोबेल जी हैं। अल्फ्रेड नोबेल जी ने तो डायनामाइट का खोज किए, लेकिन उनके मरने के बाद क्या हुआ, पेपर में क्या छपा। तो अल्फ्रेड नोबेल जी ने तो डायनामाइट का आविष्कार कर दिए हैं, तो वो बम तो कहीं ना कहीं विस्फोट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ऐसे तो डिस्पोज होंगे नहीं। अगर बाण से जो तीर तना जाया जाता है, दरकस से जो तीर बाण तान दिए जाता है, तो वो बाण कहीं ना कहीं छोड़ा ही जाता है, रुकने वाला तो है नहीं। समुद्र में अगर लहर उठ गया है तो वो तो शांत होगा ही नहीं, लेकिन हाँ, उसे कहीं ना कहीं शांत कर सकते हैं एक टेक्निकल इशू से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसी प्रकार कहीं ना कहीं उस बम को हम डिफ्यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी माध्यम से। वो अपनाया जा रहा है और वो भारत में भी और पूरे विश्व में भी जितने भी WHO को, DRDO के, इसरो के, नासा के वैज्ञानिक हैं, इस पे लगे हुए हैं कि इस बम बारूद को, इस विस्फोटक को, एक्सप्लोजन को जितना जल्द हो सके हम लोग रोके और इसको रोकने की ओर कदम बढ़ा चले हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल जी इस बात से वाकिफ कराए अल्फ्रेड नोबेल जी को एक आदमी, जैसे रंजन जी को ये बात साबित हो गया कि भाई जैसे हम मरे तो लिखा हुआ था पेपर में, रंजन जी पढ़े कि चितरंजन भाई मरे, तो उसमें डायनामाइट का आविष्कारक था, तो उसमें लिखा था कि विस्फोटक आदमी मर गया, जानलेवा आदमी मर गया। उसी प्रकार अल्फ्रेड नोबेल जी को, मतलब वहाँ का जो उनके और वैज्ञानिक थे, वो सलाह दिए कि आप ये काम छोड़ दीजिए, और अल्फ्रेड नोबेल जी ये मान गए, क्योंकि वैज्ञानिक लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो ज़्यादा किसी के बात को विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे अंधों में काना रह जा, कम पढ़े लिखे आदमी ही विरोध करते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो विरोध नहीं करते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल जी का ये तो सही बात है कि जिस आग की ढेर की ओर, जिस बारूद की ढेर की ओर हम दुनिया को खड़ा कर रहे हैं, ये तो जानलेवा हो सकता है, भविष्य में ये घातक हो सकता है। और वर्तमान में भी आज देख लीजिए, रूस यूक्रेन की युद्ध देख लीजिए, आज देख लीजिए बॉर्डर पर आज गोली बारूद देख लीजिए कितना चल रहा है, आज जीव हत्या कितना हो रहा है। आज देख लीजिए कोई फिरौती मांग रहा है, रुपया नहीं दे रहा तो उसे
एक कारतूस, एक छोटा सा कारतूस, एक छोटा सा बुलेट मारकर उसे जान ले लिया जाता है। और रूस यूक्रेन के युद्ध तो देख ही रहे कितने सालों से चल रहा है। पाक और भारत का युद्ध देख लीजिए, सिंदूर ऑपरेशन देख लीजिए। तो अल्फ्रेड नोबेल जी को लगा कि हाँ ये सब घातक हो सकता है देश के लिए, विदेश के लिए, विश्व के लिए। तो उन्होंने कहा कि चलो आज से हम संन्यास लेते हैं और जितने भी मेरे नाम से धन कमाया गया है वो सब धन गरीब में बांट दिया जाए और मेरे नाम से एक संस्था बना दो और उस संस्था में जितने भी अच्छे काम करेंगे, शांति के लिए जो काम करेंगे, उनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार वितरित कर दिया जाए। तो अल्फ्रेड नोबेल जी ही डायनामाइट के खोज किए थे और अल्फ्रेड नोबेल जी के ही नाम से नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। और जो शांति के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम करते हैं उसके लिए नोबेल पुरस्कार भेंट स्वरूप दिया जाता है। तो आजकल ये हवाएं ये बता रही है, गलियां ये बता रही है, हवाएं ये सुना रही है। ये गलियां ये बता रही है, हवाएं ये सुना रही है। क्यों तू ये मानव कर रही हो दिन प्रतिदिन ऐसे क्रूरता भरी खोज? क्यों ये मानव तू क्रूरता भरी कर रही हो ऐसी खोज जिससे मानव अपने ही बागडोर को न थाम रहे हैं? और दिन प्रतिदिन इस आग भरी बारूदों की ढेर पर तुम खेल रहे हो। एक दिन तेरा हो जाएगा अंत और विश्व हो जाएगा डिफ्यूज और रहोगे न एक भी मानव इस विश्व में सुरक्षित। इसलिए बचो इन बारूदों की ढेर से, नहीं तो विश्व एक दिन फट जाओ, विश्व एक दिन विस्फोट हो जाएंगे जैसे अर्थ क्यूब से ढह जाते हैं सारे मकान और घर गृह। इसलिए इस विस्फोट से जितना हो सके बचो ए मानव तुम। और साइंटिस्ट ए वैज्ञानिक तुम किस ओर कदम बढ़ा चले हो? ओ वैज्ञानिक तुम किस ओर कदम बढ़ा चले हो? अब हमें शांति की कर रहे हैं तुमसे पुकार, अब हम शांति की कर रहे हैं तुमसे गुहार। न करो ऐसा इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की आविष्कार, क्योंकि अब बहुत हो गया साइंस के, विज्ञान के, प्रकृति के साथ खिलवाड़। अब तो रुक जाओ ए मेरे मानव वैज्ञानिक भाई, क्योंकि अब इसरो भी दे चुके हैं, नासा भी दे चुके हैं तुम्हें सम्मान। अब तो बैठ जाओ घर पे शांति से है मेरे भाई, क्योंकि अब मुझे है शांति की बस लालसा है मेरे वैज्ञानिक भाई, शांति की लालसा है मेरे वैज्ञानिक भाई। अब न करो इतना खोज कि जिससे पड़ जाए मानव की रास्ता में पड़ जाए अपरोध। अब न करो इतना खोज जिससे मानव की रास्ता में पड़ जाए ये सब विरोध और तुम खुद ही हो जाओगे विलुप्त। इसलिए न करो इतना रहस्यमय खोज, नहीं तो चांद पे तो तुमने चला गया, सूर्य पर भी जाने की कर रहे हो तैयारी। अब कितना करोगे मेहरबानी? मत करो प्रकृति से तुम खिलवाड़ी, मत करो तुम प्रकृति से खिलवाड़ी। क्यों कर रहे हो इतना प्रकृति पे तुम अत्याचार? क्यों कर रहे हो प्रतिदिन इतना ज़्यादा खोज की अत्याचार? क्योंकि प्रकृति ही नहीं रहा तो क्या भला इंसान और क्या तेरा ये विज्ञान, क्या भला ये तेरा विज्ञान। क्योंकि प्रकृति ही संरक्षण में है सबका सम्मान, नहीं तो साइंस भी कहाँ रहेंगे टिक एक पल भी यहाँ। क्योंकि इतिहास भी है उसी का जो करते हैं प्रकृति का सम्मान। भला तुम विज्ञानिक को कौन समझाए ए बुद्धिमंद? आइंस्टाइन भी हो गए थे फेल जब वो नहीं खोज पाए थे ब्लैक होल की सिद्धांत। जब स्टीफन हॉकिंस ने लगाई दिमाग, रुक गई थी उसकी पूरी वैज्ञानिक तकनीक की समाधान, और उसी प्रण उसका गई थी जान जब वो खोज चुका था ब्लैक होल की खोज की सम्मान। इसलिए रोक दिए थे भगवान उनका श्वास, क्योंकि वो जा रहे थे बहुत ही खोज में कर रहे थे बहुत ही खोज की नई शुरुआत। इसलिए भगवान ने उनका अंतिम श्वास उसी समय रोक दिए
क्योंकि मत कर प्रकृति से ओ मेरे वैज्ञानिक खिलवाड़, ओ मेरे वैज्ञानिक खिलवाड़। दोस्तों, वैज्ञानिक को मैं कहना चाहता हूँ, साइंटिस्ट को कहना चाहता हूँ कि अब है कि हमें शांति से जीने दो, शांति। अब हमें प्रकृति पे काम करना है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, गौ रक्षा, गंगा रक्षा, यमुना रक्षा, मिट्टी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इस सब पर काम करना है, न कि हमें इंटरनेट पर काम करना है, न कि हमें विभिन्न प्रकार की खोज करना। हाँ, खोज करना है, इतना नहीं कर देना है जिससे हमारा प्राकृतिक ही चरमरा जाए और हम अपने पर ही आफत मोल ले और हम मानव ही समाप्त हो जाए। तो बस यही कहना चाहता हूँ। आज देखिए ना, आज जहाँ घूम रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, गाड़ी की शोर शराबत से आज कान गूंज रहा है, फट जाता है। एक मिनट अगर ब्रेकर पर रुक जाए, सीटी से कान नहीं दिया जाता, सीटी बजा कर, हॉर्न बजा कर। और देख लीजिए ध्वनि प्रदूषण कितना है, एयर पोल्यूशन कितना है। इस सब पर काम किया जाए और इस सब पर काम किया जाए। बस सादर चरण पर। जय RSS, जय माँ भारती, जय हिंदू, जय सनातन।